हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विपिन। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम बबल सॉर्ट टेक्निक को कवर करेंगे और इस पार्ट में हम सिर्फ एग्जांपल के ऊपर ही फोकस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम बबल सॉर्ट के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी फाइंड करेंगे तीनों केस में, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, और साथ में ही बबल सॉर्ट के प्रोग्राम्स को भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो बबल सॉर्ट एक्चुअली है क्या? तो बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम किसी भी एरे को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। आप बबल सॉर्ट को इंटीजर एरे पर भी अप्लाई कर सकते हो और कैरेक्टर एरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटीजर का एरे होगा तो वैल्यू असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट आउट होगी, और अगर आपका एरे कैरेक्टर टाइप का है तो आपके वैल्यूज अल्फाबेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज दिए इंटीजर का एरे, और हम इस एरे को सॉर्ट आउट करेंगे यूजिंग बबल सॉर्ट, और सॉर्ट आउट हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो हमारा आउटपुट ना कुछ इस तरीके से आना चाहिए 1, 11, 15, 23 और 29। तो बबल सॉर्ट काम कैसे करना है? बबल सॉर्ट में हम दो एडजेसेंट वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, और अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू स्मॉल है तो हम उसे शिफ्ट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, स्वैप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। लेकिन अगर आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर है तो कुछ नहीं करेंगे, उसे वैसे रखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इस एरे को सॉर्ट आउट करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम दो एडजेसेंट वैल्यू को कंपेयर करते जाएंगे एंड तक। तो सबसे पहले 23 एंड 15 कंपेयर होगी। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू स्मॉल है, 15 स्मॉल है एज कंपेयर टू 23। तो हम 50 को इंटरचेंज करेंगे, स्वैप करेंगे 23 पे, और 23 को 15 पे। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू होगी 15, 23, 29, 11 और 1। फिर से दो नेक्स्ट एडजेसेंट वैल्यू, आपको ऐसे नेक्स्ट दो एडजेसेंट वैल्यू को कंपेयर करते जाना है एंड तक। तो उसके बाद 23 और 19। तो यहाँ पर 29 ऑलरेडी ग्रेटर है, तो ग्रेटर वैल्यू पे कुछ इंटरचेंज नहीं करना है, उसे वैसे ही रखना है। तो फिर से लिखता हूँ 15, 23, 29, 11, 1। और अब फिर से नेक्स्ट दो वैल्यू 29, 11 इनको कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू 11 स्मॉल है एज कंपेयर टू 29, और अगर वैल्यू स्मॉल है तो हमें उसे इंटरचेंज करना है। तो फिर से क्या होगा 15, 23, 11, 29, 1। आप जिन वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं वैल्यू को इंटरचेंज करना है, बाकी वैल्यू पे कुछ ऑपरेशन नहीं करना, उनको वैसे कंटिन्यू करना है। और उसके बाद अब हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट टू वैल्यू 29, 1। तो फिर से राइट हैंड साइड की वैल्यू स्मॉल है तो हम उसे चेंज करेंगे 15, 23, 11, 1 और 29। तो यहाँ पर हमने एंड तक कंपैरिजन किया, अब आगे कंपेयर नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपका कंपैरिजन एंड तक होगा वैसे ही आपकी एक वैल्यू सॉर्ट आउट हो जाएगी जो कि एरे में सबसे ग्रेटर है। तो यहाँ पर आप देखिए 29 जो वैल्यू है हमारे एरे में सबसे ग्रेटर है, तो वो वैल्यू यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई। और जैसे ही आपकी एक वैल्यू सॉर्ट आउट हो जाएगी हम उसे कहेंगे पास 1। आप यहाँ पर स्टेप 1 भी कह सकते हैं या फिर पास 1 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें इस स्टेप्स को फिर से कंटिन्यू करना है, बिगिनिंग से फिर से रिपीट करना है, लेकिन इस बार हम रिपीटेशन सिर्फ 1 तक करेंगे, 29 को कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि 29 ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो मैं फिर से सभी वैल्यू को एज इट इज लिखता हूँ। वैल्यू कौन सी थी? 15, 23, सॉरी मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो वैल्यू कैसी थी हमारे पास? 15, 23, 11, 1, 29। सिर्फ हम 29 को कवर नहीं करेंगे। तो फिर से बिगिनिंग से 15, 23 को कंपेयर। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर है तो कुछ नहीं करेंगे, 15, 23, 11, 1, 29। फिर से नेक्स्ट टू वैल्यू 23, 11। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू स्मॉल है, हम उसे इंटरचेंज करेंगे। तो 15, 11, 23, 1, 29। फिर से दो नेक्स्ट वैल्यू 23, 1। तो यहाँ पर 1 स्मॉल है, हम उसे चेंज करेंगे 15, 11, 1, 23 और 29। तो फिर से हमें आगे की नेक्स्ट वैल्यू कंपेयर नहीं करनी क्योंकि 29 ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड इटरेशन कंप्लीट हुआ, और जैसे ही सेकंड इटरेशन कंप्लीट होगा वैसे हमारी सेकंड वैल्यू सॉर्ट आउट हो जाएगी जो कि 23 है, और इसे हम कहेंगे पास 2।
ठीक है, फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक आपकी सभी वैल्यू सॉर्ट आउट नहीं होती तब तक। लेकिन अगले पास में हम 23 को कवर नहीं करेंगे क्योंकि 23 सॉर्ट आउट हो चुकी है। फिर से मैं सभी वैल्यू के एज इट इज दिखता हूँ, 15, 11, 1, 23, 29। तो फिर से बिगिनिंग से 15, 11, तो 11 स्मॉल ए हम उसे इंटरचेंज करेंगे, 11, 15, 1, 23, 29। फिर नेक्स्ट दो वैल्यू 15, 1, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू स्मॉल है हम इंटरचेंज करेंगे, 11, 1, 15, 23, 29। अब 23 को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि 23 ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट इटरेशन भी कंप्लीट हुआ और जैसे नेक्स्ट इटरेशन कंप्लीट होगा वैसे हमारी 15 वैल्यू भी सॉर्ट आउट हो चुकी, जिसे हम कहेंगे पास 3, जिसे हम कहेंगे पास। जैसे आपके पास बढ़ते जाएंगे वैसे वैल्यू भी सॉर्ट आउट होती जाएगी। जैसे कि पहले 29 सॉर्ट आउट हो चुकी है, सेकंड 23 और अब कौन सॉर्ट आउट होगा 15। ठीक है, फिर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि और अभी दो वैल्यूज बाकी है। तो मैं फिर से वैल्यूज सभी लिखता हूँ ऐसे वैसे, 11, 1, 15, 23, 29। और अब हम कंपेयर करेंगे 11 और 1 को। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू स्मॉल है, इसे हम इंटरचेंज करेंगे, 1, 11, 15, 23, 29। आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं क्योंकि 15 तो ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी 11 वैल्यू भी सॉर्ट आउट हो चुकी है, जिसे हम कहेंगे पास 4। अब आगे कंटिन्यू कर नहीं सकते क्योंकि आगे सिर्फ एक ही वैल्यू बाकी है 1, और 1 का हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि बाकी की सभी वैल्यू सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो यहाँ पर 1 आपकी ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बबल सॉर्ट अप्लाई करके दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करके आप किसी भी एरे को सॉर्ट आउट कर सकते हैं असेंडिंग में। और एक बात, अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पासेस 4 है। तो बबल सॉर्ट का और एक रूल क्या है, आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आपके जो पासेस है वो n-1 आनी चाहिए। आप यहाँ पर भी देखिए हमारे पास टोटल 5 वैल्यू थी, तो हमारे टोटल पासेस 5-1 यानी कितने हुए 4। वैसे अगर आपके पास 10 वैल्यूज है तो आपके पासेस कितने आने चाहिए 9। क्योंकि एक पास कम क्यों होता है, क्योंकि लास्ट में दो वैल्यू एट अ टाइम सॉर्ट आउट हो जाती है। लास्ट में दो वैल्यू एट अ टाइम सॉर्ट आउट हो जाती है, इसलिए हमारा पास नंबर ऑफ वैल्यू से एक से कम होता है। यानी कि अगर आपके पास ith एलिमेंट है तो आपके पासेस i-1 आनी चाहिए। और एक सेकंड पॉइंट, जैसे आपके पासेस बढ़ते जाएंगे आपके कंपैरिजन कम होते जाएंगे। कैसे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल हमने 4 कंपैरिजन किए। ये फर्स्ट कंपैरिजन, ये सेकंड कंपैरिजन, ये थर्ड कंपैरिजन और फोर्थ। लेकिन आप अगर नेक्स्ट इटरेशन पे जाते तो नेक्स्ट इटरेशन में हमने 3 कंपैरिजन किए, 1, 2 और ये 3। और नेक्स्ट इटरेशंस में हमने सिर्फ 2 ही कंपैरिजन किए और लास्ट इटरेशंस में हमने सिर्फ एक ही कंपैरिजन किया। यानी कि जो आपके नंबर ऑफ पासेस है वो आपके n-1 होने चाहिए और जो कंपैरिजन है वो हर बार एक से कम होते जाती है। टोटल वैल्यू 5 थी तो हमारे कंपैरिजन पहले 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और लास्ट में कंपैरिजन 1 है। तो यही लॉजिक अप्लाई करके हमें नेक्स्ट वीडियो में बबल सॉर्ट के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करना है और इसके प्रोग्राम्स को भी एक्सिक्यूट करना है। तो ये 2 रूल आप सिर्फ ध्यान में रखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बबल सॉर्ट में इतना ही था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।